वीडियो वाला एक्सरसाइज है 3.6 बीटीसी का किताब है। आज तारीख 14/4/2025। उदाहरण है 19 नंबर है। माना कि इसमें कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। पेज नंबर देखो कितना है। पेज नंबर 73 है। ये बीटीसी का किताब बिहार बोर्ड का पेज नंबर 73। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल यानी धारा जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में नाव जाएगा तो इसका स्पीड बढ़ेगा धारा का और नाव का चाल दोनों मिला देंगे तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x - y यानी धारा उसको रोकेगा नाव को आगे बढ़ने से, तो इसीलिए हम धारा की चाल घटा देंगे। x - y बराबर x - y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर अब देखेंगे, जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। t बराबर d बटा s, एगो d बराबर s t, एगो s बराबर d बटा t। तीनों में से कोई एक फॉर्मूला पर काम करेंगे। इसमें टाइम कह रहा है इसमें कि अगर 10 घंटा का समय लगता है 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में चलने पर 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में चल रहा है और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल दिशा में चल रहा है तो समय लग रहा है 10 घंटा। न प्रश्न से अगर धारा के प्रतिकूल में चल रहा है 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल चल रहा है 55 किलोमीटर तो 13 घंटा का समय लगता है। और वो पुनः माना कि जो इसमें कॉमन मिलेगा उसको मान करके बनाएंगे। 30 और 40 में कॉमन मिल रहा है एक लिखेंगे और नीचे x - y है में है x - y तो इसको लिखेंगे x - y बराबर 1। इसको मान लेंगे समीकरण 3। और इसमें 44 और 55 में इसका मान सकते हैं 1। 44 और 55 में कॉमन मिल रहा है 1 और नीचे x + y में लिखेंगे x + y बराबर लिखेंगे b। ये है समीकरण 4। अब यही समीकरण 3 और 4 का मान समीकरण 1 और 2 में जब रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। जैसे ही 1/x - y जब a रखेंगे तो ये हो जाएगा 30a और 30a होगा 30a और प्लस इसका मान रखने जा रहे हैं 1/x + y का मान b रखेंगे तो ये हो जाएगा 44b बराबर कितना है 10। हम बराबर 10 लिखेंगे, लेकिन इसको हम क्या कर दे रहे हैं +10 को बराबर के इधर खींच दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 30a + 44b - 10 बराबर 0। ये समीकरण हम मान लेते हैं 5। अब इसमें ये मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो 40/x - y इसका मान a अगर है तो 40 में a से गुना हो जाएगा। इसको लिखेंगे 40a + 55b बराबर लिखेंगे 13। 13 प्लस में आएगा बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो लिखेंगे 55b - 13 बराबर 0। ये समीकरण 6। अब इसको हम वज्र गुणन विधि से निकालेंगे। इसका मान हम किस विधि से निकालेंगे वज्र गुणन विधि से। तो पहले एक साथ लिख दे रहे हैं समीकरण 5 और 6 को। तो पहले 6वें ऊपर है तो कोई बात नहीं है, इसको हम लिख दे रहे हैं 30a + 44b - 10 बराबर 0। ये समीकरण है 5। इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो a का मान जब निकालेंगे तो ये वाला को ढक देंगे तो 44 में कितना पहले 55 में 10 से गुना करेंगे माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 55 में 10 से गुना करेंगे तो 550 माइनस। अब 44 में -13 से गुना करेंगे तो ये माइनस में आएगा। फॉर्मूला वाला में माइनस होता है तो 13 चौके 52 के 2 हासिल हो जाएगा 5। 13 चौके 52 और 5 कितना होगा 52 × 57 52 × 57 हो जाएगा। अब इसको भेज देना है कुछ बराबर b का मान अब निकालना है।
बी का मान निकालने के लिए इसको ढांकेंगे तो 30 में -13 से गुना करेंगे, 13 तिया 39 -390 माइनस, अब 40 में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -400। कोष्ट बंद बराबर। अब एक का मान निकालेंगे, दोनों में कॉमन एक है तो एक लिखेंगे। 40 में अब 44 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 के 16 से 6 और फिर से 4 से 16 1 17 17 एगो जीरो हुआ उतार देना है। फिर माइनस 30 में 55 से गुना करेंगे ये हो जाएगा, पहले एगो जीरो उतार दे रहे हैं और तब 3 5 15 के 5 और 3 5 15 1 16 1650। अब नीचे स्टेप पढ़ेंगे हम, ए बटा लिख सकते हैं -550 और माइनस माइनस गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, आप 500 लिखेंगे 72 बराबर। इधर बी अब बटा में लिख सकते हैं -390 और माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस 400। उसके बाद लिख सकते हैं 1 बटा, घटा सकते हैं जीरो में से प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है, तो बड़ा वाला साइन 1760 है तो बड़ा है तो प्लस है। अब जीरो में से जीरो घटाएंगे 0, उसके बाद 6 में से 5 घटाएंगे 1 और 7 में से 6 घटाएंगे 1 और 1 में से घटाएंगे 0, वो नहीं लिखेंगे। अब नीचे लिख सकते हैं a बटा -550 है या 572 है, तो माइनस प्लस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है, तो बड़ा वाला में से घटा दे रहे हैं, 2 में से 0 घटाएंगे 2 हो जाएगा और 7 में से 5 घटाएंगे ये भी 2 हो जाएगा, लेकिन बड़ा वाला साइन प्लस में है तो प्लस में आंसर आएगा बराबर। अब है यहाँ पर भी माइनस प्लस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है, ये भी लिखेंगे वहीं, तो 400 बड़ा होगा और 390 छोटा होगा, तो 400 पहले प्लस है तो प्लस उतारेंगे और 400 में से 390 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा और बराबर। इधर कितना है 1 बटा 110। अब इसको हम इसमें रखेंगे मान। अब जैसे ही इसको मान रखेंगे a में 22 से इधर भागा है तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे a बराबर 22 में 1 से गुना करेंगे तो 22 से कम 22 और नीचे 110 है, तो 22 दहाइयाँ तो कितना हो जाएगा 110। 22 दहाइयाँ होगा, गलती हो गया, 22 पचे होना चाहिए, 5 में 10 5 में 10 11, 22 से कम 22 और 22 पचे 110 होता है, तो ये बराबर हो गया 1 बटा 5। और इधर हम लिखेंगे b में, देखिए b से 10 में 10 से भागा इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे इधर b बराबर 10 बटा 110, तो b में जो कर जाएगा तो बराबर होगा 1 बटा 11, यही ना होगा, 10 से गुना कर देंगे 0 कर जाएगा 1 बटा 11 होगा। अब समीकरण 3 और यहाँ पर जो 3 और 4 माने हैं उसको लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। जब समीकरण 3 से लिखेंगे तो x का मान रखना है, लिखेंगे 1 बटा x माइनस वाई बराबर a का मान कितना आया है 1 बटा 5 आया है a का मान, तो इसको भी पलट देंगे इसको भी पलट देंगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। तो ये हो गया समीकरण, फिर से वो निकला, डायरेक्ट हल थोड़ा निकलेगा, 5 6 तक हो गया समीकरण, तो ये हो गया समीकरण 7। और पूरा इसमें और बनाते हैं और लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से लिख सकते हैं 1 बटा x प्लस वाई बराबर b है, तो b का मान आया है कितना 1 बटा 11, इसको भी पलट देंगे और इसको भी पलट देंगे, हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 11, ये हो गया समीकरण 8। अब समीकरण 7 और 8 को क्या कर दे रहे हैं, जोड़ने पर लिख रहे हैं, समीकरण 7 प्लस समीकरण 8 दोनों को जोड़ना है, x माइनस वाई बराबर 5 और इसको लिखना है x प्लस वाई बराबर 11। दोनों को जब जोड़ेंगे तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन x वाई वाई कट जाएगा, एगो माइनस एगो प्लस वाई है, x x जुट जाएगा 2x होगा, 11 और 5 जुट जाएगा तो 16 हो जाएगा।
प्लस साइन देंगे तो इसमें साइन का परिवर्तन नहीं करेंगे, माइनस साइन देंगे तो साइन बदलेगा। 2 से x में गुना उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा, 2/16। अब x बराबर हो गया 8। अब इसी x का मान समीकरण कौन में रख दिया जाए, समीकरण 8 में रख दे रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 8 से, समीकरण 8 से। जैसे ही समीकरण 8 में इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस y बराबर 11। जैसे ही हम प्लस 8 जब उधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, तो y बराबर 11 में से 8 घटाएंगे 3, और x का मान कितना आया था, x का मान 8। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा कि धारा, अब यहाँ पर लिखना होगा, भाषा में कहीं लिख रहे हैं, और क्या लिखना होगा, तो स्थिर जल में नाव की चाल, यहाँ पर लिखना होगा स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में, स्थिर जल में नाव की चाल, नाव की चाल बराबर लिख सकते हैं x बराबर कितना आया, x का मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद से लिखना है स्थिर जल में नाव की चाल हो गया। अब लिखना है धारा की चाल, तो लिखना होगा धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया, धारा की चाल हो गया y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में नाव की चाल हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सही है कि गलत, इसको एक बार जांच लेते हैं, इसमें रख कर समीकरण 1 में रख देते हैं। अब बताइएगा x कितना है, x का मान 8 है और y का मान कितना है, 3 है। 8 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, 5, 5 में भागा कीजिए, 5 से भाग कीजिए 30 में, 5 छक्के 30। अब इसमें देखिए 44 है और इसका मान 8 है और 3 है, 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 से भागा कीजिए 44 में, 11 चौके 44, दोनों जोड़ेंगे तो एगो में 6 घंटा लगा, एगो में 4 घंटे का समय लगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 घंटा का समय नहीं लग रहा है, इसीलिए आंसर ही मिल रहा है, समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। मेरा आंसर कंफर्म सही है, 100% करते हैं। उसके बाद अब अगला है, इसमें अब लिखेंगे माना कि क्वेश्चन 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के 2 नंबर बना रहे हैं। इसी टाइप के पूरा क्वेश्चन आपका होमवर्क दिया जाएगा, बना कर लानिएगा लोकल, और इसको बना दे रहे हैं। इसमें ये 2 और 4 में कॉमन कौन सी मिल रहा है, लाइक कॉमन इसमें 2 भी मिल रहा है, तो 2 भी ले सकते हैं। 2 और 4 में जो भी कॉमन लगे आप लोगों को उसको कॉमन ले लेना है, नहीं कोई मिलेगा तो 1 मिलेगा, लेकिन 2 और 4 में कॉमन हमको लग रहा है 2 मिल रहा है, नीचे √x है तो √x कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, बराबर इसमें लिखेंगे a, और इसमें बताइएगा 3 और 9 में कॉमन कौन सी मिल सकता है, 3 है में है, 3 के पहाड़ा में 3 3 के 9 और 3 एकम 3 वही कॉमन होता है। और √y बराबर कितना मान सकते हैं, b, इसको मानेंगे समीकरण 3 और इसको समीकरण 4। अब लिख देना है प्रश्न से जो बात कहा है उसमें अब इसका मानवा हम रखेंगे इसमें, तो 2/√x को क्या माने हैं, a, तो इसको लिखेंगे a प्लस, और 3/√y को क्या माना गया है, b माना गया है, a प्लस b बराबर कितना हो गया 2। ये समीकरण हो गया कितना 5। अब पुनः इसमें मान रखेंगे 2/√x का मान रखा गया है कितना, a रखा गया है, तो इसमें 2 से 2 में गुना न है, उसी तरह से 2 से a में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 2a प्लस, इसमें माइनस न है तो माइनस लिखेंगे माइनस, और बताना होगा 9/√y में 3/√y को तो माने हैं, तो √y मिल रहा है b, लेकिन 3 में 3 से गुना हुआ है तब न हुआ है, इसलिए 3 से b में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 3b बराबर कितना लिखेंगे, इधर लिखना है -1, इधर लिखेंगे समीकरण 6।
अब समीकरण 5 और 6 को हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दें कि घटा दें। क्योंकि करेंगे कि ये वो कट जाएगा, नहीं कटेगा। समीकरण 5 में क्या कर दे रहे हैं, अब 2 से गुना करके तब घटा रहे हैं, इस तरह आसानी से कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 5 में 2 से गुना करके घटाएंगे समीकरण 6 को। तब 5 से हम 2 में गुना कर दे रहे हैं, तो 5 से 2 से जब गुना करेंगे तो 2a, समीकरण 5 में 2 से गुना कर रहे हैं तो 2a प्लस हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा 4। 2 से सब में गुना करेंगे, 2a प्लस 2b और 2 गुना 4। अब समीकरण 6 में कुछ नहीं गुना करना है, सिर्फ वही तरीका करना है। 2a माइनस 3b बराबर -1। हटाने की बात है तो जुट जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस का माइनस साइन है यहाँ पर, इसीलिए नीचे वाला साइन सब बदल जाएगा और 2a कट जाएगा। तो 2b और 3b जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा, 5b दोनों प्लस हो गया है, 4 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 5, और b में 5 से गुना है, 5 से भागा कर देंगे, 5 से कम 5, तो b का मान कितना आ गया 1, और b का मान कौना में रख दे, 2 में रख दे, 5 में रख दे रहे हैं। समीकरण 5 से बताइए। अब इसमें 5 में रखेंगे, 1 का मान a रखेंगे, अब b का मान आया है 1, तो 1 रखेंगे बराबर आया है 2, तो 1 उधर ले जाकर घटा देंगे, तो 2 में से 1 घटाएंगे बताइए कितना होगा 1 होगा। तो b का मान भी 1 आया और a का मान भी 1 आया। अब इसका मान हमें समीकरण 3 और 4 में रखेंगे। तो पहले लिख रहे हैं समीकरण 4 से 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जैसे इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2√x बराबर a का मान कितना आया है 1, तो इसको पलट दे रहे हैं, तीसरा गुना कर दे रहे हैं, तो 1 में √x से गुना करेंगे तो √x होगा, अब बराबर 2 से समझिए इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 1/1 नहीं लिख सकते हैं। अब 2 से 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 1 से √x में गुना करेंगे √x हो जाएगा। जैसे ही वर्गमूल अगर इधर से बराबर के उधर जाता है तो वर्ग हो जाता है, रूट इधर से जाएगा तो स्क्वायर हो जाता है, x बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 2 गुना 4 हो जाएगा। उसी तरह अब लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं पड़ेगा, यहाँ से बना दे रहे हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से वैसे ही लिखेंगे समीकरण 4 से। तो 4 में कितना है जी, यहाँ पे है 3 बटा √y बराबर b का मान है 1, तो 1/1 लिख सकते हैं, पीछा के गुना कर देंगे, √y बराबर 3 में 1 से गुना करेंगे 3, और जैसे ही वर्गमूल उधर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 3 3 9, तो x का मान आया 4 और y का मान आया 9। यही मेरा फाइनली आंसर हुआ। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो अपने बच्चों को इस वीडियो को दिखाइए। थैंक यू।